जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं। लाइक करें, शेयर करें यदि वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे, ताकि और भी जो हमारे बंधुजन हैं जो जानकारी से लाभान्वित होना चाहते हैं वो लाभान्वित हो सकें। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन के अवसर पे आज बात करेंगे माँ छिन्नमस्ता महाविद्या के बारे में। माँ छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है वो मैं जो पहले बात करते आ रहा था कि माँ को अगर आप कहते हैं ना कि सात्विक रूप से पूजेंगे, आप शांत रूप से उनका जाप करेंगे तो माँ शांत रूप में भी दर्शन देती है। लेकिन जैसे कि हमने पहले बात की थी कि माँ भगवती के 10 महाविद्याओं की 3 कोटियाँ हैं, सौम्य, उग्र, सौम्य और उग्र। तो अभी पहले त्रिपुर सुंदरी माँ और भुवनेश्वरी माता की बात कर रहे थे तो सौम्य कोटि की बात कर रहे थे। आज वही बात मैं करने जा रहा हूँ कि कैसे ये साधनाएं, जो 10 महाविद्या की साधनाएं, वो सामान्य साधनाओं से अलग हैं। क्योंकि जब आप जाप करते हैं, आप साधना करने जा रहे हैं, सिर्फ भक्ति उद्देश्य है वो अलग बात है। लेकिन जब आप किसी कहते हैं ना कि एक स्पेसिफिक फल के लिए जब आप साधना करते हैं तो कई बार साधक की बहुत जगह परीक्षाएं होती हैं। आप जो तो उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं कि साधनों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो उसी हिसाब से उस चीज़ को करते हैं। लेकिन जो जानकारी नहीं रखते हैं पूरी, बार बार वही बात कहते हैं कि अधूरे ज्ञान के द्वारा कोई भी साधना जो है वो परिपूर्ण होने के चांस कम होते हैं, बल्कि आप और कई बार नेगेटिव चीज़ों को, कई बार और संकटों को आप खुद ही आमंत्रित कर लेते हैं। अब कैसे साधनाएं डिफरेंट है, क्योंकि उग्र तत्व का रूप है माँ छिन्नमस्ता का। काली कुल से माँ का संबंध बताया जाता है। जैसे माँ काली उग्र तत्व की देवी हैं, वैसे माँ छिन्नमस्ता भी उग्र तत्व की है। लेकिन जब साधक शांति से सौम्य साधना के द्वारा जब माँ की साधना करता है तो माँ सौम्य रूप में भी कई बार दर्शन देती है। आप थोड़ी सी जानकारी ले ली, उसके बाद में फिर बैठ के कि आप माँ छिन्नमस्ता का, माँ काली का उग्र, आपने जी उग्र उच्चारण शुरू कर दिया कि यार हमारे में बहुत ऊर्जा है, हम तो माँ को पूरी ऊर्जा के साथ बुलाएंगे। लेकिन जब माँ का कई बार वो परीक्षाएं होती हैं, वो प्रचंड शक्तियों से जब आपका साक्षात्कार होता है तो बहुत सारे लोगों की साधनाएं बीच में छूट जाती हैं। क्योंकि वो एक जब भयानक दृश्य या भयानक ध्वनियाँ जब सुनाई देती हैं, क्योंकि पहले जिस भी देवी देवता की आप साधनाएं कर रहे हैं वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि हाँ क्या साधक पक्का है या बिना समर्पण के ही साधनाएं हो रही हैं। तो कहते हैं कि पूरा का पूरा एक, जिसको कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक लेके सब देख लिया जाता है कि हाँ साधक पक्का है कि कच्चा है। और माँ की साधनाएं जब आप बहुत ज़्यादा प्रचंड वेग से करते हैं तो वो प्रचंड मंत्र हैं, प्रचंड मंत्र और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। उसके बाद में फिर कई बार उसको कंट्रोल करना अगर आपको नहीं आता, कोई गुरु का प्रशिक्षण आपके पास नहीं है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और सिर्फ माँ के स्वरूप से थोड़ा सा छोटा सा परिचय, क्योंकि माँ की महिमा बड़ी अनंत है। शायद मैं भी इसमें समर्थ नहीं हूँ कि मैं पूरी महिमा को बता पाऊँ। थोड़ा सा चित्रण है कि गुप्त नवरात्रि का समय, ताकि आपकी श्रद्धा बढ़े, माँ के इस स्वरूप से भी आपका परिचय हो। कि बहुत बार देखने को मिलता है कि 10 महाविद्याओं की बात करते हैं लेकिन लोगों को उस बारे में पता नहीं होता। तो सिर्फ जानकारी के लिए, कोई अंधविश्वास फैलाने का, कोई नेगेटिव साधनाएं शुरू करवाने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो बात करेंगे माँ छिन्नमस्ता की। उग्र तत्व की देवी हैं और जैसे कि माँ के बारे में कथा आती है कि एक बार माँ के साथ उनकी सहचारिणियाँ भी स्नान करने के लिए गई तो उनको बड़ी भूख लगी, तो उन्होंने माँ से तत्काल भोजन की, जिसे कहते हैं कि एक प्रार्थना करी कि माँ हमें जल्दी से, हमें बहुत भूख लगी, हमें भोजन कराइए। तो माँ ने अपना वही प्रचंड स्वरूप दिखाते हुए अपना खड्ग, खंडा जिसे तलवार कहते हैं दूसरी, उसे अपना शीश काटा। 3 धाराएं
माँ के रक्त की वहाँ से निकली एक धारा से एक सहचारिणी और दूसरी सहचारिणी दूसरी धारा से उनकी भूख को माँ ने अपने रक्त से तृप्त किया। अब इन सहचारिणियों के नाम कई डाकिनी और वर्णिनी बताते हैं, तो कई जया और विजया कुछ जो हमारे ग्रंथ हैं वो बताते हैं। और तीसरी धारा से माँ ने स्वयं उसको ग्रहण किया, तो 3 धाराएं माँ ने रक्त की प्रकट की। तो वैसे ही माँ का स्वरूप है कि शीश कटा हुआ, हाथ में माँ के खड्ग है, एक हाथ में उनका खुद का शीश है और 2 धाराओं से वो अपनी सहचारिणियों अपनी योगिनियों की रक्त के द्वारा तृप्ति कर रही हैं। तो जब ग्रंथों में, जब किताबों में आप वो चित्र देखते हैं, तभी कई लोग भय खा जाते हैं। तो अगर साक्षात आप वो साधना कर रहे हैं कि आपको योगिनियों से जुड़े एक्सपीरियंस हों, आपको माँ का प्रत्यक्ष रूप कहीं न कहीं अगर देखने को मिले, वैसे तो बहुत कम साधक ही हैं जो उस चीज़ को कर पाते हैं। और पूरे ज्ञान के साथ ही इन चीज़ों को करना चाहिए। पूरा जब आपका मन, क्रम और वचन तीनों जब दृढ़ हों तब ये चीज़ करना चाहिए, ताकि साधना आप अंत तक समर्पण के साथ पूरी करें। बीच में साधनाएँ छोड़ने का कई बार बड़े नेगेटिव फल होते हैं, कई लोग अपने मार्गों से भटक जाते हैं। इसलिए बार-बार कहता हूँ कि किसी प्रैक्टिकल गुरु के प्रशिक्षण में ही ये चीज़ें करनी चाहिए। नहीं तो माँ को नमस्कार वैसे भी कर सकते हैं। माँ के भी बहुत सारे मंत्र हैं, माँ छिन्नमस्ता के, और अलग-अलग बुद्धिज़्म में भी माँ छिन्नमस्ता के रूप को वैसे ही प्रकट किया गया है। मंत्र माँ का, क्योंकि माँ को वज्र विचारणीय भी कहा जाता है, तो माँ का मंत्र भी है ओम श्रीं ह्रीं ऐं वज्र विचारणीय हूँ फट स्वाहा। सिर्फ जानकारी के लिए मंत्र दे रहा हूँ। और होम जो है वो शिव और शक्ति का भी एक बीज इकट्ठा, दोनों की शक्तियों को कहा जाता है, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। तो दोनों पृथक नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। और माँ भगवती की महिमा बहुत बड़ी है। माँ छिन्नमस्ता की जो साधनाएं करते हैं, तो एक तो जो इन माँ के साधक हैं, जितने भी आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी तंत्र के जानने वाले जो तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, तो उनसे माँ की साधना आपकी रक्षा करती है। दूसरा, हर तरफ से परिपूर्णता मिलने लग जाती है कि जैसे आप जाएंगे, जब माँ की कृपा हो जाती है, तो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी रण में आप जाएंगे, वहाँ आपकी विजय होगी। और कई जगह जो आपके दुश्मन हैं, कहीं पे गलत लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने अपनी तरफ से बिना किसी कारण के किसी दुश्मन बना लिया। जो लोग बेवजह आपसे दुश्मनी रखते हैं, या आपकी तरक्की से जलते हैं, या आपके मार्ग की बाधा बनना चाहते हैं कि यार ये आदमी तरक्की क्यों कर रहा है, ये साधनाओं में सिद्ध क्यों हो रहा है, उनकी मार के लिए भी माँ की कृपा हमेशा तत्पर रहती है कि मेरे साधक को, मेरे बच्चे को कोई दूसरी नेगेटिव फोर्सेस ना सताए। लेकिन जब आप खुद माँ की साधनाएं गलत तरीके से करेंगे, तो मैं बार बार वही बात कहता हूँ, अगर आपका उद्देश्य गलत रहेगा साधना का, तो आपको पतन की ओर अपने आप ही ले जाता है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि माँ की सात्विक रूप से साधनाएं करें। माँ छिन्नमस्ता, मैं फिर कह देता हूँ कि उग्र कुल की देवी हैं। ज़्यादा तेज़ उच्चारण के द्वारा कहीं से आपने मंत्र प्राप्त कर लिया, पूरा ज्ञान नहीं लिया, फिर जब आपकी वो जो उग्र तत्व का मंत्र पहले से ही है, उसको उग्रता से करेंगे, तो कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बार बार वही कह रहा हूँ। तो शांत और सौम्य रूप से ही माँ के मंत्र का अगर जाप कर रहे हैं तो करें, और माँ जो है आपको सौम्य रूप में दर्शन दे। माँ सौम्य रूप में आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, और जो उनका वो जो प्रचंड जो स्वरूप है, वो सिर्फ आपके जीवन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही हो, और आप हर जगह सफल हों। चाहे आप गृहस्थ हैं, आप संत समाज के साथ रहने वाले हैं, आप वैराग्य को धारण करने वाले हैं, कोई भी, सब पे माँ की कृपा है। क्योंकि माँ तो माँ है, भगवती है, जगजननी है, प्रकृति ही माँ है। तो अपने बच्चों को, अपने साधकों को सब कुछ देने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार कहता हूँ कि गुप्त नवरात्रि में अगर आप 10 महाविद्याओं के मंत्र भी नहीं जानते, आप साधनाएं नहीं जानते, सात्विक साधना जो हमारा निवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के द्वारा आप माँ भगवती का ध्यान करें, जाप करें, और
अपनी साधनाओं को जो है वो जन कल्याण के लिए ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जब शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि माँ स्वयं शक्ति है, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। बिना जिम्मेदारी के कुछ नहीं आता मित्रों। अगर कोई बड़ा पद आपको मिलता है तो अगर उसके साथ पावर आती है तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। और चीज़ों को कहना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को करना पड़ता है तो चीज़ें कठिन हो जाती हैं। बहुत बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि हमने ये सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध कर लिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं कल भी यही बात कर रहा था कि फेक साधक, नकली साधक बहुत सारे मिलते हैं, जिनके पास ना वाणी में वो शक्ति है, ना चेहरे पे वो तेज है, ना ही उनके कहे अनुसार चीज़ें उस हिसाब से होती हैं, क्योंकि वो माँ ही करवाती है, जिनके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है। और कोई बिरला साधक मिलता है जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है, जो सिद्ध कर पाता है। पर कभी ऐसे साधक ज़्यादातर एकांत पसंद होते हैं, क्योंकि उनकी शक्तियाँ इतनी प्रचंड हो जाती हैं कि नॉर्मल जगहों पे रहना उनके लिए या ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना उनके लिए थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको भी वो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है कि अपनी शक्तियों का जो एक सामान्य जन है उसके ऊपर प्रयोग ना करे। सिर्फ़ अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, कोई बेवजह आपके मार्ग में रुकावट डाल रहा है आपकी तरक्की में, तो उन चीज़ों के निवारण के लिए वो साधनाएँ हैं कि अपनी साधना के द्वारा जन कल्याण किया जाए। किसी पे कोई गलत चीज़ की हुई है तो उसको दूर करने का काम माँ का वो मंत्र, माँ की वो साधनाएँ करती हैं। और उसी में ही सबका कल्याण छुपा हुआ है, साधक का भी और जिनके लिए करा उसका भी। तो आशा करता हूँ मित्रों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। माँ छिन्नमस्ता की कृपा आप पर बनी रहे। माँ का जाप करें, माँ का ध्यान लगाएं, माँ की कृपा पे बने रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे और आप ऐश्वर्य से और तेज से परिपूर्ण रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बंधुजन जो है वो माँ की कृपा को प्राप्त करें और एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हों। जय माता दी मित्रों।